बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी तो क्लास 10 की हमारे पास न्यू कंप्यूटर साइंस की बुक है और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने इसका चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट टाइम जो लेक्चर हमने कंप्यूटर साइंस का अपलोड किया था उसमें हमने ओएस लेयर एंड मॉड्यूलर डिज़ाइन वाला टॉपिक और इसके अलावा सिस्टम लाइब्रेरीज एंड डिवाइस ड्राइवर वाले टॉपिक को कवर किया था और इसके अलावा हमने इसके निशान भी लगाए थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहाँ पे जाकर सारे लेक्चर्स जो इससे पहले वाले हैं वो देख सकेंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, काफ़ी डिटेल से इसको स्टडी करेंगे और इसमें हम देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं और लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं। इससे पहले कि हम आज की वीडियो का आगाज़ करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है ना वो फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो अभी विदाउट टाइम वेस्टिंग हम आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमारे काम में कामयाबी अता फ़रमाए और हमारे लिए काम में आसानियाँ पैदा फ़रमाए और जो भी चीज़ हम समझें हमें अच्छे से याद हो जाए और एक बार में हमें समझ आ जाए। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल द प्रोग्राम दैट रन ऑन अ कंप्यूटर। इन दिस कॉन्टेक्स्ट दीज रनिंग प्रोग्राम्स आर कॉल्ड प्रोसेसेस। कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में चलने वाले तमाम प्रोग्राम्स को कंट्रोल करता है और मैनेज करता है। जब भी कोई प्रोग्राम चल रहा होता है तो उसे जो है ना वो क्या कहा जाता है, प्रोसेसेस कहा जाता है। यानी जो प्रोग्राम इस वक्त काम कर रहा होगा वो प्रोसेस कहलाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये देखता है कि कौन सा प्रोग्राम कब चलेगा और कितनी देर तक चलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप कंप्यूटर में जैसे कोई वीडियो देख रहे हैं, साथ व्हाट्सएप का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, कोई एक डॉक्यूमेंट भी लिख रहे हैं, तो ये तीनों काम अलग अलग प्रोसेसेस हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इन प्रोग्राम्स को एक साथ मैनेज करता है ताकि हर प्रोग्राम जो है वो सही तरीके से काम करे। तो ये जो सारा सिस्टम है इसी को तो प्रोसेस मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, तो वैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी डेफिनेशन होगी प्रोसेसेस की। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे याद कर सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है प्रोसेस मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट ईच प्रोसेस गेट द रिसोर्स इट नीड इवन व्हेन मल्टीपल प्रोसेसेस आर एक्टिव। इससे मुराद अब यहाँ पे ये है कि जो प्रोसेस मैनेजमेंट है वो इस बात को क्या करती है, हमें यकीन दहानी कराती है कि हर प्रोसेस को उसकी ज़रूरत के मुताबिक जो है ना रिसोर्स मिले। ठीक है, यहाँ पे रिसोर्स जो है ना हम कहते हैं, जैसे रिसोर्स से मुराद यहाँ पे है रैम है, सीपीयू है, मेमोरी है, स्टोरेज वगैरह, यानी ये सारे रिसोर्स में आ जाते हैं। कहते हैं कि अगर एक वक्त में कई प्रोसेसेस जो है ना वो चल रहे हों तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबके दरमियान इन रिसोर्सेज को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। इससे जितने भी प्रोग्राम्स होंगे वो सही तरीके से काम करते रहें और कंप्यूटर जो है ना वो क्या होगा, स्लो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं, साथ इंटरनेट भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों प्रोग्राम्स को अलग अलग रैम देगा और सीपीयू टाइम देगा। ठीक है, ताकि दोनों जो हैं वो सही तरीके से चल सकें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि यहाँ पे अब ये इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके लिए आप ये क्वेश्चन जो है ना वो लिख सकते हैं कि यानी क्या रोल है प्रोसेस मैनेजमेंट का ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रोसेस मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जो प्रोसेस को मैनेज करना एक अहम जॉब है किसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम की। बिकॉज क्योंकि इट इंश्योर्स, यानी ये यकीन दहानी कराती है कि ऑल द प्रोसेस, जितने भी प्रोसेसेस हैं, रन स्मूथली, वो स्मूथली चलें विदाउट डिस्टर्बिंग ईच अदर, यानी बगैर किसी दूसरे यानी प्रोग्राम को जो है ना डिस्टर्ब किए। ठीक है, तो ये काम है इसका। तो ये आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डेफिनेशन है ये है प्रोसेस मैनेजमेंट की। आप इसके लिए क्वेश्चन लिख सकते हैं, व्हाट इज प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो एक पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कि 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अगर आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन को लेके याद करेंगे तो आपका जो है ना एक पैराग्राफ जो है ना आपको मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं प्रोसेस लाइफ साइकिल के ऊपर। अब प्रोसेस लाइफ साइकिल हमारे पास क्या है, यानी अब हम देखेंगे जो प्रोसेस होता है उसकी कितनी स्टेजेस होती हैं, वो किस तरीके से जो है ना रन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रोसेस गोज थ्रू सेवरल स्टेजेस ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। यानी अब ये जो प्रोसेस है हम देखेंगे कि इसकी ना रन होने की डिफरेंट स्टेजेस हैं।
ठीक है। अब वो स्टेजेस क्या हैं, पहले ये क्रिएशन आ जाती है, फिर एग्जीक्यूशन आ जाती है, फिर टर्मिनेशन आ जाती है। क्रिएशन में हम देखेंगे दिस हैपन व्हेन यू स्टार्ट एनी प्रोग्राम लाइक एमएस वर्ड, कहता है ये क्रिएशन हमारी वहाँ पर स्टार्ट होती है जब हम जो है ना किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, जैसे कि एमएस वर्ड हो गया, हमने इसको जो है ना स्टार्ट किया है। ये क्या होगा, द ऑपरेटिंग सिस्टम लोड द प्रोग्राम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ये लोड करेगा इस प्रोग्राम को किस में, मेमोरी में, एंड गिव इट द रिसोर्स, और इसको इसका रिसोर्स देगा। ठीक है, जैसे लाइक सीपीयू टाइम और मेमोरी, कि इसने कितनी यूज़ करनी है और कितनी नहीं, और इसको कितना टाइम जो है ना वो चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास जो प्रोसेस लाइफ साइकिल में, वो है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब आपको पता है कि कोई चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कहते हैं द प्रोसेस इज एक्टिवली रनिंग एंड परफॉर्मिंग टास्क इफेक्टिवली। इसमें क्या होता है, जो प्रोसेस होता है वो रन होता है और उसका जो काम होता है वो अच्छे तरीके से जो है ना वो क्या करता है, परफॉर्म करता है। टर्मिनेशन आपको पता है लास्ट पॉइंट है जिसमें जो हमारा जो प्रोग्राम होगा वो स्टॉप हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो ये उस चीज़ में आ जाता है। लिखा हुआ है द प्रोसेस फिनिश इट्स टास्क, अब जो प्रोसेस होगा वो अपने काम को क्या करेगा, फिनिश करेगा, एंड इज क्लोज बाय द यूज़र, ये यूज़र भी क्लोज कर सकता है, शायद उसने कोई जो है ना कोई चीज़ कोई प्रोग्राम ओपन किया हुआ है अब उसको क्लोज कर दिया, और द सिस्टम, ये सिस्टम भी जो है ना उसको जब आपका काम मुकम्मल हो गया तो उसको क्लोज कर सकता है। उसके बाद कहता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है फ्री द रिसोर्स, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जो भी वो रिसोर्स इस्तेमाल कर रहा है उसको इस टाइम पे वो फ्री कर देगा, इसलिए सो दे कैन बी यूज बाय अदर प्रोसेसेस, ताकि दूसरे प्रोसेसेस भी इसको इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, अब इसको हम ये सारी जो हमने प्रोसेस लाइफ साइकिल के बारे में जितने भी स्टेप्स पढ़े हैं इनको अब हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ, फिर आपको और अच्छी जो है ना वो समझ आएगी। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है process life cycle of an opening a web browser on your mobile or a computer like Google Chrome। अब कहता है जैसे आपके पास है प्रोसेस लाइफ साइकिल किसका, ओपनिंग अ वेब ब्राउज़र, कि आपने एक वेब ब्राउज़र ओपन करना है अपने मोबाइल के ऊपर या फिर कंप्यूटर के ऊपर, जैसे कि लाइक गूगल क्रोम के ऊपर। अब जैसे इसमें क्या होगा, क्रिएशन की यहाँ पे एग्जांपल ये है बिगिंस व्हेन द यूज़र क्लिक्स द ब्राउज़र आइकन, यानी अब ये स्टेप स्टार्ट होगा जैसे ही जो हमारे पास यूज़र होगा वो क्लिक करेगा ब्राउज़र आइकन पे। ठीक है, यानी वो जो बना होता है गूगल क्रोम का जो आइकन बना होता है उस पर क्लिक करेगा तो ये स्टेप हमारा स्टार्ट हो जाएगा। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड कर देगा इस प्रोग्राम को मेमोरी के अंदर एंड एलोकेट द रिक्वायर्ड रिसोर्स, और फिर इसको वो रिसोर्स देगा जो इसको चाहिए और जितनी देर के लिए चाहिए। इसके बाद एग्जीक्यूशन स्टेप में ये होगा द ब्राउज़र परफॉर्म द टास्क, अब जो ब्राउज़र है वो अपने टास्क को परफॉर्म करेगा सच एज लोडिंग द वेब पेज, डिस्प्लेइंग मीडिया एंड रिस्पॉन्डिंग टू द यूज़र एक्शन। अब जो यूज़र ने इसको जो भी टास्क दिया होगा कि आया आप जो है ना वेब पेज ओपन करके दो, या फिर जो है ना आप कोई वीडियो दिखाओ या कुछ कोई भी चीज़ जो है ना आप दिखाओ, तो ये यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टेप में वो चीज़ परफॉर्म होगी। अब टर्मिनेशन स्टेप ये होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी पहले इसको देख लेते हैं फिर इसके साथ एग्जांपल देखते हैं। अगर व्हेन द ब्राउज़र इज क्लोज, अब यहाँ पे ऐसा होगा कि जैसे यूज़र ने अब वो ब्राउज़र वाला जो आइकन है, ठीक है, पहले उसको क्लिक किया था, ठीक है, अब वो वाले जो उसने ओपन किया हुआ है उसको वो उस प्रोग्राम को क्लोज कर देगा। ठीक है, द ऑपरेटिंग सिस्टम स्टॉप, उसी टाइम पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है स्टॉप कर देगा इस प्रोसेस को और रिलीज इट्स रिसोर्स फॉर अदर यूज़, तो इसके साथ ही वो अपने इस रिसोर्स को जो भी वो यूज़ कर रहा था इसको फ्री कर देगा ताकि ये किसी और चीज़ के लिए भी इस्तेमाल हो सके। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से और क्लियरली ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कि इसमें हमने याद कितना करना है, क्या ये शॉर्ट क्वेश्चन है या फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन है। देखें, ऊपर मैंने आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो प्रोसेस लाइफ साइकिल है ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये ऊपर से आपको वो कह सकते हैं कि डिफाइन प्रोसेस मैनेजमेंट वो पूछ सकते हैं, साथ में वो कहेंगे डिस्कस प्रोसेस लाइफ साइकिल। ठीक है, तो इसको आपने जो है ना ये पूरा करना है विद एग्जाम्पल के साथ, यानी यहाँ तक जो है ना ये पूरा रहेगा। तो इसमें ऐसा कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, मैंने आपको बहुत आसान वर्डिंग में समझाया है और उम्मीद है आपको समझते सार ही याद भी हो गया होगा। ठीक है, तो ये आपने पूरा करना है, इसमें शॉर्ट भी आपको बता दिए और लॉन्ग भी बता दिए।
अब चलते हैं जी आगे, हमारे पास जो टॉपिक है वो है मल्टीटास्किंग एंड कंकरेंसी। अब मल्टीटास्किंग क्या होता है और कंकरेंसी क्या होता है, इसको हम वन बाय वन करके समझेंगे। लिखा हुआ है मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम कैन मैनेज मैनी प्रोसेसेस। कहता है जो अब हमारे पास मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं ये मैनेज कर सकते हैं सारे प्रोसेसेस को, बहुत सारे प्रोसेसेस को सो एफिशिएंटली, मतलब बहुत परफेक्ट तरीके से, दैट इट अपीयर दे आर ऑल रनिंग एट द सेम टाइम। ऐसा लगेगा कि सारे जो जितने भी हम मतलब काम कर रहे हैं वो हमें लगेगा कि सारा काम एक ही वक्त में हो रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मैनेज वो एक टाइम पे एक ही काम को करता है, लेकिन इतने फास्टली करता है कि हमें महसूस नहीं होता कि ये वन बाय वन हो रहा है। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे मल्टीटास्किंग का। अब हम इसमें देखते हैं मल्टीटास्किंग किसको कहते हैं। यानी मल्टीटास्किंग से आप देखें, टास्क हम कहते हैं काम, ठीक है, और मल्टी यानी बहुत सारे काम करना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको डेफिनेशन के साथ कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अलाउ मोर देन वन प्रोग्राम टू बी ओपन एंड यूजेबल बाय अ सिंगल यूजर एट द सेम टाइम। यू कैन इजीली स्विच बिटवीन देम व्हेन एवर यू नीड। यहाँ पे हमारे पास मल्टीटास्किंग से मुराद ये है कि एक यूज़र एक ही वक्त में एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स जो है ना वो इस्तेमाल कर सकता है। यानी यूज़र जो है अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में बआसानी जो है वो जा सकता है। ठीक है, इससे क्या होता है हमारा जो टाइम है वो भी मतलब कम लगता है और काम भी जो है ना वो बड़ी जल्दी जल्दी हो जाता है। अब देखें एग्जाम्पल है, यू कैन लिसन टू अ म्यूजिक। यानी अब आप एक टाइम पे म्यूजिक सुन रहे हैं, कीपिंग अ डॉक्यूमेंट ओपन, आपने डॉक्यूमेंट भी ओपन किया हुआ है, एंड ब्राउज द इंटरनेट, आप इंटरनेट भी इस्तेमाल करें, मूविंग बिटवीन दैम एज नीडेड। तो आप क्या कर सकते हैं, एक ही वक्त में ये तीनों चीज़ें आप जो है ना एट अ टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं जब चाहें। जो अगर आप यहाँ पे म्यूजिक सुन रहे हैं, आप इसको क्लोज करके आप डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं, इसको क्लोज करके आप ब्राउजर पे चले जा सकते हैं। यानी एक टाइम में ये सारा कुछ जो है ना आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जी, ये सारा का सारा कुछ क्या कहलाएगा, मल्टीटास्किंग। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कंकरेंसी। कंकरेंसी को डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है जी मोर देन वन प्रोसेस इज एक्टिव एट द सेम टाइम इन एन ओएस बट द सीपीयू प्रोसेसेस देम वन बाय वन इन एक्सट्रीमली साइकिल। अब इसमें हमें क्या बताया जा रहा है, कंकरेंसी का मतलब है कि एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स चलना। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, तमाम प्रोग्राम्स को कंट्रोल करता है। एक वक्त में क्या होता है, सीपीयू एक ही प्रोग्राम पर काम करता है, लेकिन सीपीयू इतनी तेज़ी से काम करता है, इतनी तेज़ी से एक प्रोग्राम से दूसरी प्रोग्राम की तरफ जाता है कि हमें लगता है कि सारे प्रोग्राम जो है ना वो एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना कंकरेंसी है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये बिल्कुल ऐसे काम करता है जैसे कि लाइक का शेफ प्रिपेयरिंग थ्री डिशेस। अब एक शेफ है वो एक टाइम में तीन डिशेस पर काम कर रहा है, तीन तीन डिशेस बना रहा है, वर्किंग ऑन वन फॉर short time, then moving to the next and repeating. The CPU switches between the processes so rapidly that the user does not notice any delay. अब यहाँ पे हमें ये चीज़ बताई जा रही है कि एक हमारे पास शेफ़ है वो मतलब एक टाइम पे तीन डिशेस जो है ना वो प्रिपेयर कर रहा है। अब एक टाइम पे जब तीन डिशेस पे काम हो रहा है, तीन डिशेस वो पका रहा है, तो पहले वो क्या करेगा, वर्किंग ऑन वन, पहले वो एक पे जाएगा, फिर वो दूसरे पे जाएगा, फिर वो तीसरे पे जाएगा। इसी तरीके से ये चीज़ जो है ना वो बार बार रिपीट करता रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही जो सीपीयू है ये भी स्विच कर जाता है इतनी तेज़ी से कि यूज़र को ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये वन बाय वन हो रहा है। ये बिल्कुल ऐसे लगता है कोई उसको डिले नहीं करना पड़ता, फटाफट से जो है ना उसका काम हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना एग्जांपल है कंकरेंसी की। अब बात करते हैं ये किस तरह से आएगा। ये लॉन्ग में आ सकता है, शॉर्ट में। ये शॉर्ट में आप याद कर सकते हैं मल्टीटास्किंग की, आपने ये डेफिनेशन जो है ना वो याद करनी है विद एग्जाम्पल। इसी तरीके से कंकरेंसी की आपने डेफिनेशन याद करनी है विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना आज का टॉपिक था और उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी जो है ना ये हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए और आप लोग जो है ना इसको जल्दी से जल्दी याद भी कर लें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।